अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर है 4 और हम लोग रफ्ता रफ्ता एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे आ गए हैं। ठीक है, मैं क्विकली रिकॉल करने के अब तक हमने किन चीज़ों को डिस्कस किया। हमने अब तक डिस्टेंस फाइंड किया है, हमने रेशियो फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी ज्योमेट्री की जो डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो बेसिकली इक्वेशन या हम कह सकते हैं कि जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर को कवर करने के लिए वो एक स्लोप होगा कि हम लोग स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है उस स्लोप की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूटिलाइज करके हम लोग देख सकते हैं कि हम उसकी जो बिहेवियर है इक्वेशन का या बिहेवियर जो लाइंस का है वो लाइंस किस तरह से बिहेव करती हैं ज्योमेट्री में, और हम किस तरह से उनकी साइकिल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बच्चों, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और उस लाइन की हमने क्या करना है, हमने उसकी डायमेंशंस देखनी है कि उस लाइन की जो डायमेंशंस हैं वो किस तरह से अप्लाई हो रही हैं। देखिए मैं दोबारा से जो करके दिखाऊं तो ये एक लाइन है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये इसका एंगल क्या है, ठीक है, मीन्स कि इस एंगल किस एंगल में आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये लाइन ये किस फॉर्मेट में चल रही है, इसकी लाइन किस तरह से एंगल बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी हम इसको डिस्कस करते होते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो रेशो होती है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो बेसिकली हमारे पास होता है टेन। तो जो टेन है वो बेसिकली क्या है, वाई ओवर एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी इसकी स्लोप। ठीक है, और जो इसको हम कहेंगे स्लोप, और इस स्लोप को हम क्या नाम देंगे, स्लोप को नाम देंगे एम का। ठीक है, ये स्लोप स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसके फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, टेन बाय टेन, टेन एक्स कह सकते हैं, टेन थीटा कह सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम बेसिकली इस टेन को, ये जो फंक्शन है, हमने इसको अपने कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमने जो कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, ये y ओवर x है। ठीक है, तो y ओवर x का मतलब ये हो गया कि लाइक इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि टेन सबसे पहले जो y का डिफरेंस है और ओवर x का डिफरेंस है, मीन्स के अब देखिए m क्या बनेगा, वही स्लोप बनेगा, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसे हम इसी तरह से आएगा कि देखें ये हमारे पास x2 y2 है और यहाँ पे क्या है, ये x1 y1 है। ठीक है, अब इन दोनों का जो अलोंग y एक्सिस जो डिफरेंस है और अलोंग x एक्सिस जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। ठीक है, और उस स्लोप को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, उस स्लोप को हम इस फार्मूला से सॉल्व करके हम बता देंगे कि स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है। जी बच्चों, आप देखिएगा कि हमारे पास दो थ्योरम है। ठीक है, इन दो थ्योरम में हमारे पास और क्या क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो लाइंस हैं, अगर वो दो लाइंस सेम स्लोप में है, मतलब उनका m1 और m2 सेम है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो हमेशा होंगी पैरेलल। देखिए पैरेलल तभी होंगी जब वो सेम लाइन के ऊपर उनका सेम लाइन, मतलब ये देखिए लाइन है ना, ये लाइन का जो स्लोप है वो दोनों की सेम आ रही है तो पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम जिस तरह से क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है कि टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल होने का क्या मतलब है, पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि वो लाइन उनकी स्लोप सेम है। ठीक है, तो हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि हम स्लोप स्लोप से लाइन की डायमेंशन जूम कर सकते हैं और लाइन की डायमेंशन से स्लोप जूम कर सकते हैं। सेम टाइम में एक और कंडीशन है कि अगर वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि उनका जो मल्टीपल होगा ना, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा -1। ठीक है, -1 आएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन क्विकली क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास अगेन दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि हमें एक लाइन गिवन है। ठीक है, तो इस लाइन की हमने क्या फाइंड करनी है, इस लाइन की हमने फाइंड करनी है स्लोप्स। तो पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट हमारे पास क्या आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -2 एंड 4, -2 एंड 4, और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 एंड 11। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन है, ये उसका ए है पॉइंट और ये उसका बी पॉइंट है। ठीक है, इस ए और बी पॉइंट के अलोंग मतलब इसके क्या कोऑर्डिनेट है, ए जो है -2 एंड 4 है,
मीन कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वो -2 तक है और वाई एक्सिस पे वो 4 तक है सेम टाइम में। और इसका ये जो बी पॉइंट है वो है 5 and 11। ठीक है, अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है कि ये जो कितनी स्लोप में ये लाइन है। तो हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है, y2 है 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हो जाएगा 7/7, राइट। तो ये हो जाएगा 1। इसकी स्लोप क्या आ गई, इसकी स्लोप हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, सेम टाइम में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है पॉइंट्स। 2 में आप बताएंगे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और दूसरे पॉइंट्स क्या है, दूसरे पॉइंट हमारे पास है 2 7, 2 and 7। तो देखिए m क्या आएगा, y2 माइनस y1, सो 7 माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 9/-1, आंसर आ जाएगा -9। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो आपके जिम्मे, आप लोगों ने करना है उसको। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये किसी ट्राइंगल के हैं, और हमने क्या करना है, हमने इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप भला किसकी फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है हमने उनकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टास्क है वो हमारे पास है, हमने उनके जो मीडियन है, ठीक है, मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है। थर्ड में हमारे पास है जो हम आल्टीट्यूड बनाएंगे, ट्राइंगल के जो आल्टीट्यूड होते हैं हमने उनकी स्लोप फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल हमारे पास क्या होगी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के हम नाम रखेंगे ए बी सी, और हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी रखेंगे। ये होगा ए, ये होगा बी, और ये सी होगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ए है वो क्या है, ए आप बताइएगा। ए हमारे पास है 8 6। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है -4 इंटू -4 प्लस 2, एंड सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है बेटा जी -2 एंड -6। तो ये आएगा -2 -6। ठीक हो गया। अब देखिए पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है, लाइक क्विकली हो सकता है। किस तरह से, हमने ए टू बी, ठीक है, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है जो कि बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। हमने बी टू सी से स्लोप फाइंड करनी है, और सी टू ए हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट जो है वो तो हम डायरेक्टली करेंगे, लाइक क्वेश्चन का पार्ट 1 है, स्लोप ऑफ साइड। कौन सी साइड है, हम करते हैं ए बी, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, सेम फॉर्मूला इन दोनों का फाइंड करेंगे। तो y2 क्या आएगा, 2 माइनस 6 ओवर -4 -8, आंसर क्या आएगा, -4 ओवर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, पहली स्लोप आ गई। उसके बाद देखें स्लोप ऑफ साइड बी सी, बी टू सी, माइनस y2 माइनस y1 है, तो ये हो जाएगा -2 ओवर -2 माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा -8 ओवर 2, आंसर आ जाएगा -4। ठीक हो गया। अब हमारे पास थर्ड क्या है, स्लोप ऑफ साइड सी ए। ठीक है, अब साइड सी ए क्या है, सी और ए है, तो यहाँ पे देखें -6 ओवर -2 -8, आंसर आएगा -12 ओवर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ये हो जाएगा 6/5। ठीक हो गया। हमने इस तरह से क्या किया, हमने तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे या तीनों साइड थी उसकी हमने स्लोप फाइंड कर ली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन आपको पता है, देखिए मीडियन इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो, और उस पॉइंट को हम उसके जो ऑपोजिट कॉर्नर होता है, ऑपोजिट एंगल होता है, उससे मिला देते हैं, ये इसका मीडियन बन जाता है। ठीक है, सेम टाइम में ये इसका नाम हम रख लेते हैं डी। अब इन दोनों का ये वाला पॉइंट है, तो हम इसका पॉइंट ये इस तरह से ये रख लिया ई। सेम टाइम इनका ये मिड पॉइंट है। ठीक हो गया, ये मीडियंस है।
इट मीन्स कि हमें सबसे पहले हर साइड का मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद हमारे पास पॉइंट डी आ जाएगा, तो फिर हमारी स्लोप क्या होगी, डी टू सी। दूसरी स्लोप क्या बनेगी, ई टू बी। और तीसरी स्लोप क्या बनेगी, एफ टू ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसकी स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डी लिख लेते हैं। ये पार्ट 2 आ गया हमारे पास ना, कोऑर्डिनेट डी। डी क्या है, अब देखें आपको मिड पॉइंट फार्मूला आता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसका देखिए x1 क्या है और y1 क्या है। अब ये a टू b है ना, तो a b का मिड पॉइंट क्या बनेगा, अब ये है -4 प्लस 8 ओवर 2 कॉमा 2 प्लस 6 ओवर 2। ठीक है, ये बन जाएगा कितना, 4/2, तो ये आएगा 2, और 8/2 तो ये आएगा 4। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 2/4। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट कौन सा लिखते हैं, डी हो गया। अब हम ई फाइंड कर लेते हैं। अब देखें आप बच्चों, ई जो है वो ए टू सी का मिड पॉइंट है। तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, देखें -2 प्लस 8 ओवर 2 -6 प्लस 6 ओवर 2। तो इसका मिड पॉइंट जो बन जाएगा वो होगा 6/2। 6/2 क्या होता है, 3, और ये 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, x1 प्लस x2 y प्लस, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 0। अब हमने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट f। अब f क्या है, देखिए f b और c का मिड पॉइंट है। ठीक है, f जो है वो b और c का मिड पॉइंट है। हम क्या करेंगे, b और c इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। किस तरह से, -2 -4 डिवाइड बाई 2 -6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा, देखिए -6 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा -2। अच्छा जी, अब देखिए ये d हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है अपना मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करना है, जो हमारे पास पार्ट 2 है। अब ये फाइंड हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का हम क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड करेंगे। कैसे, इसी के नीचे हम ऑब्टेन कर लेते हैं स्लोप ऑफ। अब देखें स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, सी डी स्लोप क्या आएगा, ये डी ये वाली और सी ये रहा हमारे पास। तो इन दोनों का स्लोप हम निकालेंगे। वो किस तरह से बनेगा, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1। ठीक है, और x2 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखें y2 हमारे पास क्या है 4, और यहाँ पे क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 2 प्लस 2। ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम टाइम में अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी हो गया ना। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे डी टू बी, ई टू बी, स्लोप ऑफ ई बी। अब स्लोप ई बी का क्या मतलब होगा, ये बी है हमारे पास, और हमारे पास ई क्या है, हमारे पास है 3 0। तो 0 -2 ओवर, यहाँ पे क्या है, ये 3 0 है, तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये देगा 3 प्लस 4 -2 डिवाइड बाय 7। दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए f, वो क्या है बेसिकली a टू f। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप af। ठीक है, अब स्लोप af जो है वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये a है और ये है हमारे पास f। तो आ जाएगा -2 प्लस 6 -2 -6 ओवर -3 -8। तो -2 -6 -8 हो जाएगा, -8 ओवर -11। तो ये आ जाएगा 8 ओवर 11। इस तरह से हमारी तीसरी वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब ये स्पेस मैंने इसलिए रखा, हम पहले ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं कि हम आल्टीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पोर्शन में उसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, आल्टीट्यूड क्या होता है, आल्टीट्यूड ये होगा कि इस लाइन के ऊपर कौन सी परपेंडिकुलर लाइन आएगी। ठीक है,
मीन्स कि लेट्स सपोज मेरे पास साइड ए और सी है, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इसका अल्टीट्यूड होगा, ठीक है। अब देखें मीडियन और परपेंडिकुलर सेम नहीं हो सकता। मीडियन देखें ये कहीं पे, ये देखें ये सेंटर से थोड़ा सा इस साइड पे आ गया, लेकिन अल्टीट्यूड जो होना चाहिए था, अल्टीट्यूड जो होना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, जहाँ से उसका एंगल जो है वो राइट एंगल बने। सेम टाइम में यहाँ से जो इसका अल्टीट्यूड ड्रॉप होना था वो इस तरह से आना चाहिए था कि यहाँ पे उसका राइट एंगल बनना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ से देखें हम थ्योरम की जो सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी थी कि दो स्लोप्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका मल्टीपल क्या आना चाहिए, ठीक है, m1 m2 इक्वल्स टू -1 इन केस द स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। तो अल्टीट्यूड के केस में यही होता है कि स्लोप्स जो है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया, ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई। इट मीन्स कि ये जो हमने ड्रॉ की है लाइन, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि ये जो ट्रायंगल होगी, ठीक है, एक ऐसी स्लोप निकालनी है जो इसके ऊपर क्या है, जो इसके ऊपर हमेशा क्या बन रही है, जिसको हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर बन रही है, ठीक हो गया, परपेंडिकुलर आ रही। अब परपेंडिकुलर कैसे आएगी भला, देखिए ए बी और सी है ना, मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए, तो मुझे इस परपेंडिकुलर की ही स्लोप चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये m1 होगा, ठीक है। अब m1 और ये स्लोप जो है ये m2 है, तो हमें ये पता है कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 है परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है। तो लेट्स सपोज मुझे अगर ये m1 फाइंड करना है, तो m1 में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, m1 में फाइंड कर सकता हूँ m1 इक्वल्स टू -1 ओवर m2, ठीक है, -1 ओवर m2 आ सकता है, ठीक है। सेम टाइम में हमारे पास लेट्स सपोज कि मुझे अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो इसका नाम लेट्स सपोज m3 है और ये m4 है। तो m3 कैसे फाइंड की जा सकती है, -1 ओवर m पावर m4। अब देखिए ना, इस लाइन की तो हमें पता है ना, इस लाइन की तो हमें पता है कि स्लोप क्या है, ठीक है। सेम केस में हमारे पास जो एक और लास्ट है कि अब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब ये है m5, अब m5 हमें चाहिए और ये m6 है लेट्स सपोज, तो हमारे पास क्या बनेगा, m5 इक्वल्स टू 1 ओवर -m6, ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या आई, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, अभी हमने इनको अटेम्प्ट किया, ठीक है। हम इनके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये जो पार्ट है ये आपके केस में होगा, लाइक आपकी साइड से आपने करना होगा एज अ असाइनमेंट, ठीक हो गया।